30 सेकंड। मेरा निवेदन है कि आज सबने चिंता जाहिर की, पूरा देश आज देख रहा है, 140 करोड़ देशवासी। विनेश फोगाट ने जिस तरह उसको ओलंपिक से बाहर किया, प्रधानमंत्री जी को इसमें हस्तक्षेप करके 56 इंच चौड़े सीने की बात कर रहे हैं। पूरा देश देख रहा है, प्रधानमंत्री जी को ओलंपिक रुकवा के ओलंपिक खिलवाना चाहिए, तब ये बात है साहब। एक सेकंड बात तो समाप्त करने दें। सवाल बात समाप्त करना, बात समाप्त कर रहा हूँ, बात समाप्त प्लीज कंक्लूड, अदरवाइज समाप्त कर रहा हूँ साहब। लोगों ने आधा सेकंड फिनिश इट प्लीज। मेरी मांग है, पूरे सदन की देशवासियों की मांग है कि विनेश को वापस खिलवाने के लिए सरकार हस्तक्षेप करे, मोदी जी हस्तक्षेप करे। खाली ट्वीट करने से काम नहीं चलेगा। पूरा देश आज देख रहा कि आप किस तरह यहाँ भाषण पढ़ रहे थे कि हमने ये खर्च कर दिया, वो कर दिया। प्लीज उमेश भाई पटेल। धन्यवाद अध्यक्ष। सब महंगाई की मार आज पूरा देश झेल रहा है, आम आदमी झेल रहा है। जिस तरह बच्चों को पढ़ाना, घर चलाना, घर के बड़े बुजुर्गों की दवा इलाज के लिए बचाना नामुमकिन है। मेरी मांग है कि पेट्रोल, डीजल और घरेलू गैस की कीमतों को जनहित में तत्काल कम किया जाए, ताकि महंगाई भी कम हो और महंगाई कम करने के अन्य ठोस उपाय किए जाए। ओपीएस की बहुत पुरानी मांग है इस देश की। मैं मांग करता हूँ देश में केंद्रीय कार्मिक, पैरामिलिट्री के जवान लगातार ओल्ड पेंशन स्कीम को फिर से लागू करने की मांग कर रहे हैं। मेरी मांग है ओपीएस पुनः लागू की जाए। जीएसटी, ट्रैक्टर सहित अन्य कृषि उपकरणों को जीएसटी मुक्त किया जाए। एमएसपी पर कानून बनाते हुए किसान की पूर्ण उपज एमएसपी खरीदने का प्रावधान, जब किसान आंदोलन चला, आपकी सरकार ने आश्वस्त किया था कि अब की बार हम एमएसपी पर खरीद का कानून बनाएंगे और ये निश्चित रूप से आपको बनाना चाहिए। हमने इसलिए एनडीए छोड़ी जब किसानों का आंदोलन, पहले हम उधर ही बैठते थे। सभापति महोदय, किसान कर्ज माफी 16 लाख करोड़ रुपए का कर्जा धन्ना सेठों का माफ किया पिछले सालों के अंदर। मैं मांग करता हूँ कि किसानों का तो 15-16 लाख करोड़ का कर्ज है देश के अंदर विभिन्न राज्यों में, वो तमाम कर्ज माफी की जाए, नया इसका रोड मैप बने। खनन के अंदर समझ देश की खनिज नीतियों में बदलाव की जरूरत है। मेरे संसदीय क्षेत्र प्रदेश के अंदर लाइमस्टोन प्रचुर मात्रा के अंदर है। किसानों को उनकी खातेदारी में खनन के लिए छोटे पट्टे दिए जाए और बजरी के लिए भी खातेदारी भूमि में भूमि मालिक को ही छोटे पट्टे देने का प्रावधान बनाया जाए, ताकि माइनिंग माफिया ऊपर लगाम लग सके। पशुपालन, राजस्थान में 3 वर्ष से कम उम्र के बछड़ों पे, जो विश्व के अंदर सबसे प्रसिद्ध मेरे हमारे नागौर नस्ल के बैल बछड़े जो विश्व प्रसिद्ध है, लेकिन धीरे धीरे खोते जा रहे हैं वो, क्योंकि सरकार किसी तरह का प्रोत्साहन नहीं दे रही है। 3 वर्ष से कम उम्र के बछड़ों पर बिक्री व परिवहन पर लगी रोक को किसानों व पशुपालकों के हित के अंदर तुरंत हटाई जाए। पशुओं में होने वाली वायरस जनित बीमारियों की जांच के लिए राजस्थान में एक राष्ट्रीय स्तर की लैब शुरू की जाए। मेरे संसदीय क्षेत्र नागौर में राष्ट्रीय स्तर का डेयरी अनुसंधान केंद्र स्वीकृत किया जाए। सौद महोदय, स्वास्थ्य को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय की डिमांड पर भी माननीय सदस्यों ने चिंता जाहिर करी थी। देश में स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए जितने बजट की आवश्यकता थी, उस आवश्यकता से 73% बजट कम बजट दिया गया। मेरी मांग है इसे बढ़ाते हुए देश में सरकारी और निजी अस्पतालों में इलाज की समान दरों को लागू करने, निजी अस्पतालों की लूट पर लगाम लगाने, सरकार के स्तर से प्रत्येक देशवासी को कम से कम 25 लाख का स्वास्थ्य मुफ्त में कराया जाए। प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना 5 लाख से बढ़ाकर 25 की जाए। जोधपुर स्थित एम्स में विभिन्न प्रशासनिक पदों पर चयनित लोगों को बिना किसी प्रशासनिक अनुभव के डेपुटेशन पर लगा रखा है। मेरी मांग है ऐसे पदों पर स्थायी नियुक्तियां योग्यता के आधार पर की जाए। पूर्व में निजी कंपनी के सॉफ्टवेयर और सर्वर किराए पर लेकर जो भ्रष्टाचार हम जोधपुर में किया गया, उसकी जांच करवाई जाए। नागौर में बन रही सरकारी मेडिकल कॉलेज को शीघ्रता से यूजी को प्रारंभ करने के लिए एनएमसी से मान्यता दिलाई जाए। सौद महोदय, बिहार और आंध्रा